अस्सलामुअलैकुम। टेली न्यूज़ की स्क्रीन से टेक इट ईजी प्रोग्राम के साथ मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और एज़ यूजुअल तरले खान। ख़ातिन हज़रात, हमेशा की तरह आज भी दो गेस्ट हैं। मेरे पहले मेहमान इतना बड़ा नाम है कि मैं उनके बारे में सोच रहा था कि क्या कलमात कहूँ, वो सारे के सारे मुझे भूल चुके हैं। म्यूज़िक का बहुत बड़ा नाम, फोक गुलकारी में अपना मुकाम रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आरिफ लोहार साहब। और मेरी दूसरी मेहमान भी ये खूबसूरत गुलकारा हैं, ये आपको खूबसूरत गीत सुनाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं एनी खान साहब। आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आप हमेशा जब भी मिलते हैं इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए मिलते हैं और आपके अंदर एक बड़ी, मैंने देखा है जी, रूहानी सी कशिश है और वो जो आपके अंदर जो रूह है वो लोगों की मदद के लिए, लोगों से प्यार के लिए बड़ा बेचैन रहती है। अल्लाह आपकी हयाती हो, मेहरबानी। ये आपकी मोहब्बत है जो बहुत शुक्रिया, जो आप ऐसे दिखते हैं। बहुत शुक्रिया। एनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो आप मच। माशाल्लाह, एनी बहुत अच्छी जी आवाज़ है एनी की। जब आप इनसे गाना सुनेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा। और खान साहब, आप तो हमारे गुलकार हैं। शुक्रिया ते कहे ना पहले उन्होंने क्या ही मेहमानों ने आपने किस बात का शुक्रिया अब मुझे नहीं चले, मैं क्या देता हूँ, शुक्रिया क्या देता हूँ, लेकिन खुदा के लिए इनको कहीं आप चुप करके बैठे, मेहमान बहुत बड़े आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आरिफ साहब बैठे हुए हैं, हम उनके सामने ये शो कराएंगे कि हम आपस में हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम सिर्फ शो कराएंगे। जाहिर बात है। आरिफ साहब, बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक है गुजरात से, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ये बताइए, चूँकि आपकी वालिद साहब इतना बड़ा नाम और उनकी पहचान चिमटा बना, जुगनी बनी, जुगनी क्या है? जुगनी रूह की तो तशरीह नहीं की गई। ये जो वजूद के अंदर है, जो जिंदा है, जाग रही है, इस कहते तो इसे रूह है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। सो मैं समझता हूँ कि ये फील जो है जो इसकी, तो उसे भी कहा जा सकता है जुगनी। रवायती तौर पे शायर ने, जो मेरे वालिद साहब के तसव्वुर में यह था कि अगर गले में पहनी हुई तो वो एक तावीज़ की शक्ल में, अगर उसे बयान करना है तो उसे अपनी फ़ील के मुताबिक, जैसे कि अव्वल नाम अल्लाह दा लइए, अव्वल नाम अल्लाह दा लइए, फिर दुरूद नबी नु कहिए, हरदम आजजी विच रहिए, पीर मेरे जुगनी कहंदी नाम अली दा लैंदी। सो ये ऐसे एक मैसेज आ गया और आपने आसानी से बता दिया। मेरे कहते मेरी जुगनी दे धागे बग्गे, यानी धागे आ गए। इट मीन्स के वो तसव्वुर है कि वो तावीज़ की शक्ल में, जुगनी दे धागे बग्गे, जुगनी ओदे मुंह थी फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे, फिर मेरे जुगनी कहंदी। यानी इश्क पर ही बात शुरू होती है और इश्क पर ही खत्म होती है। इसका मतलब है जुगनी एक आरफाना कलाम को हम कह सकते हैं, फील का नाम है, आपकी फील का नाम, ये कह सकते हैं। जबरदस्त। ये बड़ी बातें हैं फीलिंग की। मैं तेन ये समझाना काका, फीलिंग च रिया कर। आपका फीलिंग से क्या ताल्लुक? मैनू नहीं महसूस करता कि इनके घर कौन रह रहे हैं। देखो, इनके घर में वो लोग रह रहे हैं जो कहते हैं सुर को इज्जत दो, हैं? और वो कौन लोग हैं? मैं हाँ, तो वो लोग तो नहीं रहते ना, एक बंदा रहता है ना जो आप रहते हैं। और आपने जो हरकत इस दफ़ा फरमाई है, मैं रोज़ एक ना एक हरकत कर देता। इन्हीं से पूछें क्या लिखा है। लिखा है? क्या लिखा है? मैंने वसीयत लिखवा दी है। हैं? अबे कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। मैं क्या वसीयत लिखवा देने हैं कि पता जिंदगी दा है। तो क्या लिखा है उसमें? देखो, वो मेरी एक एनजीओ से सलाम दुआ थी बड़े सालों से। अच्छा। काफ़ी दफ़ा मैं वहाँ ईद, त्यौहार, दिन दयार जाता, वो मेरी बड़ी खिदमत करते। तो मैंने उनको ये घर लिख के दे दिया है। कौन सा? है जिसमें रहता हूँ मैं। जिसमें आप रह रहे हैं? हाँ, आजकल? हाँ आजकल। जिसमें आपको एक कमरा मिला हुआ है? हाँ, जिसमें आपने रोशनदान भी लगवाया? रोशनदान लगवाए। तो वो घर तो आपका नहीं है? अहमियत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। हाँ? रिश्तों की कोई अहमियत होती है। कौन से रिश्ते? ये दी जेडी वाइफ है, जी जी, है मुंडे दी हैं, ओ मेरी बेटी है। अच्छा। वो परसों चाल है कि आई मेरे कमरे, मैं उनके सिर ते प्यार भी देता है और 50 का नोट भी देता है। मैं कहा बेटा कुछ खा पी लवी। इंदी बीवी मेरी बेटी हुई तो दसो मैं दा की लगे। आप मेरे ससुर लगे। तो पहले मैं उनका प्यो लगे थे, बाद ही ससुर लगे ना। नहीं, उसके बाप हुए तो फिर मेरे बेटी का ससुर घर हुए। है और मैं आप कुछ भी कर सकता हूँ। बेटी का घर उठा के वसीयत में दे दिया। Exactly। और आपकी वसीयत बाय द वे मानेगा कौन? क्यों? मैं उसे देख मेरी गल साइन अंगूठे हो गए ने, हुण तो जी मेरे उसे पहुंचने वाली होनी है। तो किराए का घर को लब मैं तेन दसा। सही बात है। यानी किसी के घर में घुस के ना कह दें ये मेरा घर है और एनजीओ को दे दी। एनजीओ वाले भी आप ही की तरह के हैं। ऐसी बात नहीं है, तेनों पता नहीं लम्बे हाथ एनजीओ वाले दे। हाँ जी, कानून देते तो थोड़े होंगे।
हाँ जी। आरिफ साहब, मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं आपके बिल्कुल सामने बैठी हूँ और आपसे मुझे सवाल करने का, बात करने का और आज इंशाल्लाह गाना सुनने का भी मौका मिलेगा। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके वालिद मोहतरम बहुत बड़ा नाम, उसके बाद फिर आप एक इतनी अच्छी मिसाल है हमारी इंडस्ट्री में कि कहते हैं ना कि औलाद जो है वो बिल्कुल बाप पर गई है। आपने उनका जो जॉनरा था जिसमें वो गाते थे, आपने सेम एज इट इज़ उसको लेके चलें। मेरा सवाल ये है सर, ये मार्केट में किसी और ने इसको क्यों नहीं अपनाया, और अगर अपनाया है तो वो उतने अच्छे तरीके से क्यों नहीं अपनाया जिस तरह से आपने अपनाया? देखें, एक बात है कि अल्लाह ताला ने जब कंसीव किया इंसान को, हाँ जी, बनाया, तो उसमें आप लेंस नहीं मिला सकते एक दूसरे के साथ, एग्जैक्टली, आप टिश्यू नहीं मिला सकते, बिल्कुल। आप कोई चीज़ Fingerprints नहीं मिला सकते। मुकद्दर किथों मिलन। सो ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें पैदा होती हैं, जी जी, कुछ चीज़ें इंस्पिरेशन लेती हैं। सो एक इंस्पिरेशन वाले लोग जो होते हैं वो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो बेशुमार है, सही, लेकिन कुछ चीज़ें पैदा होती हैं। एक चीज़ बन चुकी है, अल्लाह ताला ने बनाई, हाँ जी, उसके घर में अगर फिर सजाना है कोई मेला, जी जी, तो फिर वो दे सकता है, अरे क्योंकि वो वाह। मालिक है, बिल्कुल। कायनात का मालिक है। तो आपके बच्चों में आगे वो- सेम आपके वाला जॉनरा अपना रहे हैं बिल्कुल, वो? ये जीन्स में गया उनकी। हाँ जी, मेरा सबसे छोटा बेटा जो है, उसे मैं प्यार से तो लड्डू कहता हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं दबके आस्ते नाम He is रखे so हैं। cute, माशाल्लाह। वैसे उसे मैं, उसका नाम जूनियर आलम लोहार है, अरे वाह, माशाल्लाह। वाह, दादा के वाह, नाम से। माशाल्लाह। तो बड़ा सबसे बेटा जो अली लोहार, उसके बाद जो दूसरा बेटा मेरा वो आमिर लोहार है, तीसरा जो है वो आलम लोहार जूनियर। तो माशाल्लाह। ये अभी तालीम हासिल कर रहे हैं बस। तो यानी हम उम्मीद रखें कि ये लड़ी इंशाल्लाह ये ऐसे किस्मत की बात चलती है, रहेगी। इस पे मैं दावेदार नहीं हूँ। सही। मगर तुम्हारा मोटी बात करो, बोड़ दी थां ते रब ने बोड़ी उगाई थे, क्या बात उसकी है। करम नवाज़ी। आरिफ सुभान साहब, अल्लाह। लोहार आपका पेशा था बुजुर्गों का या नाम के साथ ही सिर्फ लगा है? जी, हम मुगल लोहार हैं, राइट, जो कभी मुगलों के दौर में लोहे का काम करते थे। यानी आपकी फैमिली में किसी ने लोहे का काम नहीं किया, लेकिन वो नहीं नहीं, हमारी पीछे से फैमिली में भी लड़ी आ रहा है। अच्छा। हमारी फैमिली में भी जबरदस्त। जो हमारे बुजुर्ग थे जबरदस्त, उनमें रहा है। और क्योंकि ये कोई कुदरत होती है। क्या बात। हमारे साथ मौजूद है एनी, एनी टाइम आप आ सकते हैं। क्या बात बस है। और आप हमने गुलकार हैं। हंसाना था हमने आपको, सीरियस बैठी एनी, हुई कब थी। से आप सिंगिंग में हैं? मुझे कोई 7-8 साल हो गए हैं, अच्छा, बस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ 2 सॉन्ग्स अपने किए हैं, उसके अलावा मैं शोज़ करती हूँ, ठीक है। चैनल्स भी करती हूँ। ठीक है। बस और कोशिश क्या कर रहे गाती हैं बेसिकली आप, ज्यादा क्या पसंद करती हैं गाना? मैं मैडम नूरजहां को, लता जी को गाती हूँ। क्या बात, वाह, वाह, वाह। क्या बात है। अच्छा, बाकी बातें बाद में करते हैं। अगर आरिफ साहब की इजाजत हो तो एनी से हम मैडम का कोई गीत सुन लें। सो बिस्मिल्लाह। क्या बात है। खवातीन हज़रात, एनी से सुनते हैं मैडम नूरजहां का खूबसूरत गीत। आरिफ साहब, आपकी गुलकारी में सूफियाना टच बहुत ज्यादा है, जी जी, तो ये शुरू से घर में माहौल ऐसा था? बिल्कुल ऐसा था। अच्छा मेरे वालिद साहब की तरफ से ये मिला है, और मेरे दादा अबू अच्छा, माशाल्लाह से, क्योंकि होता ही सूफ़ी इंसान। आप ठीक। देखिए, कोई भी आपका चाहे कितनी लहर बहर हो, कितना दुनियावी इंसान बन जाए, उसके अंदर एक सूफ़ी होता है बिल्कुल सही, जो उसको जगाता रहता है। बिल्कुल सही। तो ये होता है, कुछ लोग का नुमाया होना शुरू हो जाता है। वाह, हाँ। शायद हम हजम नहीं कर सके उस तरह। नहीं आप बाहर माशाल्लाह। आने लगे। अच्छा, आरिफ साहब माशाल्लाह हीरो हैं, जी जी, फिल्मों में भी हीरो आ बिल्कुल, चुके मूवीज हैं। में भी क्या काम बात किया है। है। वो दुआ है। मुझे याद है जब अल्लाह गरी के रहमत करे, जब आलम लोहार साहब की डेथ हुई और उसके बाद हमने जब पहली दफ़ा इनको देखा देखा, हाँ जी। हमने कहा यार ये तो कमाल, ये तो एक पूरा ही बना बनाया हीरो, अल्लाह आपको नई एंट्री हुई है। मेहरबानी। लेकिन माशाल्लाह आपने जी उनकी रिवायत को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। ये बताइए, चिमटा ख़ास पहचान है आपके पास, जो चिमटा है क्या ये आपके वालिद साहब वाला चिमटा है? वो भी है मेरे पास। अच्छा, एक्चुअली अब क्योंकि दौर बदलता गया थोड़ा, मैं अपने आप को, क्योंकि अभी नई नस्ल तक जाना था, जी जी, तो होता है ना कि आप थोड़ा सा उस चीज़ों टाइप का थोड़ा सा चेंज अपडेट करते हैं थोड़ा सा। जी जी। मेरे देसी अंदाज मेरे अंदर है सारा। मैं ठीक है। गांव में जाता हूँ, उसी अंदाज में गाता हूँ जैसे नहीं, आप तो माशाल्लाह मुझे लगता है माइक की भी जरूरत नहीं है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गाने के लिए वो तो हम एहतियातन दे देंगे जब माइक आपको, लेकिन आपका माशाल्लाह जो अल्लाह का वोकल है, एहसान- इतना ये खुला अल्लाह- वोकल है। अल्लाह का एहसान है। जो फोक गुलकार हैं हाँ जी। वो क्या ये ज़रूरी है कि उनका गला खुला हो? डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में गाता है अच्छा। और उसको अल्लाह ने कैसे नवाजा है। ये पैदा होते हैं लोग, फनकार जो होते हैं, फोक आर्टिस्ट, ये बनाए नहीं जाते ना किसी एकेडमी में। वैसे भी आर्टिस्ट जो है ना, वो किसी एकेडमी में नहीं बनता। वो ये गिने मिथे आर्टिस्ट ने ਜਿਹੜੇ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, क्या बात। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, वाह। जो पैदा होते हैं वाकई। वो उनके खद्दो खाल ही डिफरेंट होंगे। वाह वाह, ये आप देखें, ये मखलूक ही डिफरेंट। बिल्कुल सही कहा। तो वो इनके अंदर इनकसारी मोहब्बत, इनकी बॉडी लैंग्वेज
आप माइकल जैक्सन से लेके खान साहब मेहंदी हसन साहब तक आ जाएं तो आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज एक सी नजर आएगी। अच्छा, अगर किसी फनकार में वो आप क्लेम करे कि वो फनकार भी है लेकिन उसके अंदर ज़रा सी भी आजिज़ी ना हो तो उसके बारे में क्या कहें? ये भी फनकारी, ये फनकारी है। अपना फनकारी है। हाँ, है आरिफ साहब। हर बंदे का अपना। हाँ, क्या बात है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आरिफ लोहार साहब से सुनेंगे एक खूबसूरत गीत। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं एनी खान, आरिफ लोहार साहब, सुमेरा मिर्ज़ा और मेरा रिश्तेदार कहने जी तरले खां थे कहे ना। तरले खां, मेरा रिश्तेदार। हाँ, शुक्रिया। ठीक है। शुक्रिया। आरिफ साहब माशाल्लाह आवाज़ में ये घन गरज और ये सारा कुछ, कोई ख़ास परहेज़ है गले की? ज़्यादा चीज़ होती। हाँ। मैंने मैडम के साथ एक सॉन्ग किया था तो उसके बाद फिर सॉन्ग करता रहा। तो और वो मुझे- सॉन्ग मुझे कौन सा उन्होंने- था? वो था एक जदो हुसन सामने आवे, वाह। फिल्म का सॉन्ग था। वाह। तो ये एजाज़ था कि मैंने अदबन उनके साथ खड़े होकर गाया नहीं था। मैंने कहा मैडम पहले गा के जाएंगी। अच्छा, अरे उन्होंने अपना वो मेरा माथा चुमो ना, उन्होंने कहा अरे वाह, वाह, वाह। कि ये क्या अदब हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये तरबियत होती है कि क्या किसी का मोहब्बत से एहतराम करना, और मेरे लिए आज वो रिवॉर्ड है बहुत बड़ा। माशाल्लाह। अच्छा आरिफ साहब, आपसे जब भी मुलाकात हुई आपके चेहरे पे और आपकी आंखों में एक उदासी नजर आती है, क्या नहीं। वजह है इसकी? आपकी ये ज़रा नवाजी, मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी का एक पहर होता है जो आपको सवाल की शक्ल अख्तियार कर जाता है। शायद वो बहुत पहले आ गया है। अच्छा। सो कहते हैं रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, ज़िंदगी कैसे बेहतर बने। अरे वाह। रात दिन मुस्तकिल कोशिश। कोशिशें, ज़िंदगी कैसे बेहतर बने, कितने दुख ज़िंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं। अरे वाह, वाह, क्या बात है। बस इसीलिए मैंने वसीयत करवा दी है। हाँ, इनकी तो बनती है। मेरी बात की तायद कर दी आरिफ साहब मैंने ने। भी इसीलिए एहतियातन कब्र खुदवा ली है। जब आपने वसीयत फरमा दी तो मैंने कहा इस पे जितनी जल्दी अमल हो जाए। एनी आप बताएं, आपकी आंखों में भी मुझे खुशी नजर आ रही है। खुशी, आप गाने की तरफ क्यों आई? बस शौक था अच्छा, तो आगे। शौक में कितना अमल दखल होता है आपके मिलने जुलने वालों का, आपकी बात को बढ़ावा देने वालों का, या किसी ने रोका भी? दोस्तों का अमल दखल होता है, वो ठीक है। आपको पुश करते हैं कि आप कर सकते हो, करो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो। ठीक है। आप बुनियादी तौर पर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं लाहौर से। सुमेरा भी खान साहब गाती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और सुमेरा के गाने, ये सुमेरा तो शौकिया गाती है ना जी, इनका मुवाजना हम आपकी आवाज़ से तो नहीं कर सकते। Exactly. ना करना चाहिए, लेकिन सुमेरा शौकिया गाती हैं, तो शौकिया इनसे कोई दो चीज़ें सुन लें। जी बिल्कुल। दुखे साहब, मेरी ख्वाहिश है, इतने बड़े सिंगर हैं, चले मुझे पता नहीं फिर कब हाँ। ये एजाज़ मिलेगा कि वो जो दौड़े होते हैं, हाँ। जिसको हम पंजाबी में टप्पे भी कहते हैं, माइये माइये भी माँ कहती ये है। दौड़े, जी जी, तो एक दौड़ा मैं और एक आरिफ साहब, फिर एक मैं और एक ये आरिफ आरिफ साहब। साहब से पूछ जी 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 बिस्मिल्लाह, रेडी? बिस्मिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर। अरे वाह वाह क्या वाह, कहने, वाह वाह क्या वाह। बात है सर भाई। ये मेरे लिए एजाज़ की चलो, बात हाँ, है, हाँ, बिलीव मी। और माशाल्लाह वो इतने आगे मज़े में आ रहे थे कि उन्होंने फिर एक दौड़ा और इजाफा वाह, कर दिया। वाह, नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे वाह वाह, मोहब्बतें मोहब्बतें, क्या बात है। आरिफ साहब ये बताइए, चिमटे को बतौर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, यानी एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है ये आम तबला हारमोनियम ये तो सुर में हो जाते हैं, चिमटा तो सुर में भी नहीं होता, यानी सुर से मुराद इसको सुर में किया नहीं जा सकता, बीट की चीज़ है ना, या किया जा सकता है? नहीं, हर चीज़ का वजूद है ठीक है, हाँ, दुनिया में, और उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। उसकी अपनी एक आप आवाज़ है। हमें समझाइए ज़रा। ये नहीं, मैंने क्या नहीं, समझाना, आप माशाल्लाह बस ये है बताते कि चिमटा एक दरवेशी साज है। ठीक है, लोहे से हथियार तो बनता है, दरवेश के हाथ में जब आया तो एक चिमटे क्या की शक्ल अख्तियार कर गया और वो अमन की आवाज़ बना वाह, पूरी इंस्ट्रूमेंट दुनिया बन में। गया। वाह वाह, तो इससे बड़ा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। ज़बरदस्त। आपने माशाल्लाह पॉप भी गाया जी, आपने वो फिल्मों के गाने भी गाए जिसमें ये जवानी फिर नहीं आती। कैसे आपने जॉनरा कैसे चेंज कर लिया? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कॉलेज और स्कूल्स में जाया करता था तो हमारे मुख्तलिफ स्कूल्स में कुछ जो हमारे मुल्क के गाने नहीं थे वो बजते थे। हाँ। तो मेरा विजन था कि यहाँ पे ये चलने चाहिए क्या बात, मेरे गाने, वाह। तो वहाँ तक फिर पहुँचे। हाँ साहब, आप भी फोक गा सकते हैं?
है, क्यों नहीं, बहुत सारा गाया है मैं। ये जितनी ऊंची माशाल्लाह आरिफ साहब की आवाज़ है, इससे आपको 100 गुना निचली आवाज़ में गा के दिखा रहे ऐसी बात नहीं है, ये तो बड़े लोग हैं, हाँ। बाअदब और रियाजत वाले, क्या बात है, गुदे हुए लोग हैं, इनके बारे में क्या बात करते हो। आपने रियाजत की, मैं बहुत रियाजत की है। हाँ, लेकिन काम नहीं आई। ये गलत कर बैठे हैं मुझे लगता है। नहीं, आपकी रियाजत कुछ हमें नमूना थोड़ा सा दिखा हाँ, दें। exactly. खान साहब से सुन लें जी कुछ। जी बिस्मिल्लाह। ओके, तो खान साहब, आरिफ साहब से हमने इजाज़त ले ली है। ठीक है, तो सुनाते हम हैं आप- गाना। नहीं, गाना नहीं सुनाना आप। हैं तो इजाजत गाड़ी लीजिए। आप जाएंगे यहाँ से, हमने मेहमान दूसरा बुलाना था एग्जैक्टली। साहब। फजूल गल्ला करना पे गाने का कह के मेहमान का कह के भी जाएं। आप पहले गाना सुनाना चाहते हैं? पहले गाना होगा। ओके, फिर आप जाएं। ओके। खवातीन रात वो गाना सुनाने के लिए उस माहौल में और जाएं। ट्रांस में चला हाँ, जाऊं। ट्रांस में चले जाएं। अरे वाह ठीक है। वाह, क्या बात है। ठीक है, तो अब आपसे हम गाना सुनने लगे। ठीक है, सुनाएंगे। हाँ मैं सुनाऊंगा, तुमने कह दिया है गाना सुनाऊंगा मैं तेरे। खान साहब से सुनते हैं खूबसूरत गीत। शुक्रिया शुक्रिया, क्या बात है। इतनी अच्छी आपकी आवाज़ खान साहब, बस यार, इतना माशाल्लाह खूबसूरत आपने गला पाया है। कभी गरूर नहीं किया कहाँ मैंने। से बनवाया ये गला? कौन सा? ये जो आपने जो गला बड़े पहना लोग हुआ है, भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत खूबसूरत तुमने है। देखा नहीं यार भाई ने किस तरह दांत दिए, 2-3 बारी उन्होंने दांत जेब विच भी गया है। आपकी जेब में? मैं मेरी जेब। वो टाइम देखना चाहते यार हैं, फजूल मोबाइल बात में। नहीं वो करते, हाँ, बिल्कुल मेहमानों सही को बात। महसूस करते हैं। मेहमान तो खैर माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे आए हैं। अरे भाई, ये बताइए, आप माशाल्लाह मुख्तलिफ पूरी दुनिया में आप घूम चुके हैं, जगह जगह बेशुमार आपको प्यार मिला। मैं आज बताना चाहता हूँ अपने देखने वालों को कि आरिफ साहब माशाल्लाह, बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे। आरिफ साहब सारी जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, प्यार करने वाले, उन सबको इस बात का पता है, ये अपने बच्चों को यकीन करें माँ बन के पाल रहे हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह। इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से। और भी जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन आरिफ साहब आपकी तरफ से तो कोई ख़ास ही तवज्जो है। एग्जैक्टली। और अल्लाह करे वो बच्चे माशाल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ें और आमीन। तरक्की करें आमीन। और आपके इस प्यार को याद भी रखें। हाँ जी, कोई बात नहीं, बात है कि बाप या माँ हो, जी, वो एहसान नहीं करते, हाँ, वो बिल्कुल सही। इबादत बिल्कुल। करते हैं हाँ, सही हाँ, कहा। हाँ। औलाद के लिए। सही कहा। तो ये जब ये चीज़ें आप पुरखलूस तरीके से करते हो, जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में जो उसका रिवॉर्ड है वो मौजूद है। मिलता है, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। लेकिन वो लालच अच्छा, में आरिफ भाई, नहीं मुझे होता। लगता है आपने कभी ज़िंदगी में गुस्सा नहीं किया। और जैसे आप पोलाइट हैं, क्यों ऐसा लगता है मुझे, या वाकई करते ऐसा हैं है? मैं गुस्सा आए तो मैं अप्लाई नहीं करता हूँ किसी अच्छा, आज अगर आए तो आप बेशक कर लें। को। नहीं, गुस्सा जो होता है एक्चुअली जिस चीज़ को नफ़ी दी गई कि आप इससे परहेज़ करें, शायद आपका फ़ैसला गलत हो जाए, माशाल्लाह, तो कोशिश करें कि वो ना ही आए ज़िंदगी। क्या बात है, क्या हाँ। बात है। और दिनों यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आरिफ लोहार साहब से कुछ और सवालात भी पूछेंगे। आरिफ साहब से हमने बहुत खूबसूरत गीत भी सुने। जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं एनी खान, आरिफ लोहार साहब, सुमेरा मिर्ज़ा और मेरा रिश्तेदार। यार खोल लिए हैं तरले खां, ये भी नाम ही तरले मेरा रिश्तेदार तरले खान। हाँ वाह। आरिफ साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे लगता है इसका जवाब आप ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आर्टिस्ट जो है वो सेंसिटिव होता है अगर कंपेयर किया जाए बाकी लोगों के साथ जो आर्टिस्ट नहीं होते? नहीं, आर्टिस्ट होता है कहीं ना कहीं, अच्छा। मौजूद होता है। उसकी कैफियत है कि आपने कैसा उसको अप्लाई करना है किसी पे। तो आर्टिस्ट जो है वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पैदा होता है, वो बनाया नहीं जाता किसी एकेडमी में, सही। वो पैदा होता है। और इसके अंदर एहसास और सेंसिटिव जो होना, ये इसका जेवर है ज़िंदगी का, अरे वाह। खूबसूरती है। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि जो आर्टिस्ट है अगर उसकी पहचान ना की जाए या उसको वो मुकाम ना दिया जाए या उसको वो दर्जा ना दिया जाए तो वो हर्ट होता है? नहीं, ऐसे आर्टिस्ट भी देखे जो आए और इकना नु रब इतना देवे, बस बस करन जुबानों, तो इकना नु रब कुछ भी ना देवे, एवें ही जान जहानों। अरे वाह। कई लोग ऐसे भी हुए जो अपने इलाके में रहे, वहीं पे जवान हुए, वहीं पे बूढ़े हो गए, वो फनकार थे, बड़े अच्छे, बड़े और वहीं पे मर गए। परवाज जो है वहीं पे वो वफात पा गए बाकी। और ऐसे लोग भी हुए जो नहीं वफात पा रहे। नहीं। अच्छा, और दिनों रात आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं, ये हो नहीं सकता जी। सुमेरा, आरिफ साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ सुनाना जाए। सुने ना, बिल्कुल। तो आरिफ साहब से सुनते हैं जी ये खूबसूरत गीत। वाह वाह। ये होती है खान साहब आवाज़, हाँ अरे जी। क्या बात है, ये वाह। होते हैं फनकार। एनी, ये बताइए आपकी फैमिली में और भी किसी को शौक है, आपके बहन भाइयों में, या आप उससे पहले? नहीं, हमारी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ और अच्छा। कोई भी नहीं है। अच्छा, मुझे ही तो था शौक, तो बस
इजाजत मिल गई आपको, रोका नहीं किसी ने? नहीं। पेरेंट्स की तरफ से, बहन भाइयों नहीं, की तरफ किसी से? ने भी नहीं रोका। आप गाती मैडम को हैं, जी गला थोड़ा रेशमा बेगम वर्गा है। हाँ सही कहा वैसे। क्या बात है, क्या बात है थोड़ा ना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आख नहीं पई है गाने वे कि आज जेड़ा मैं गान लगी हूं। नहीं, गला मेरा असल में ख़राब है। क्या बात है, तो उसे देनी आना चाहिए। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत साला। आरिफ साहब, आपने कभी फोक के अलावा भी कुछ गाया, यानी गज़ल, क्लासिकल, कुछ ऐसी चीज़ भी गाई? कुछ चीज़ें होती हैं जो सज जाती हैं आपके, हाँ जी, आपको कॉर्ड्स आपके वहाँ पे फिक्स होते हैं, तो वो आप करें। एक ज़माना था जब कोई किसी का काम नहीं करता था, हाँ ठीक है, वाह तो वो पहचान पा गए, वाह, ठीक है। वाह, वाह। और किसी की उनकी गैरत भी ऐसी होती थी कि वो किसी का सॉन्ग नहीं गाते थे। क्या बात। बिल्कुल। अब मैं तो आपको अब तो original- कंप्यूटर सारे काम कर देता है जी। हाँ जी। ट्यूनर आ गया, कंप्यूटर आ गया, ट्रैक आ पार्ट गया, ऑफ सब। लाइफ है, ये तो रहेगा। हाँ। इस पे ना तो मेरी को तनकीद है, ना मैं कह सकता हूँ मैं कौन होता हूँ ये बात करने वाला। लेकिन बात है कि वो एक दौर था जी। जब कोई लोग जो है ना, वो लोगों के गाने, एक दूसरे के गाने कोई नहीं गाता। नहीं गाते थे, क्या सही बिल्कुल है। कवर नहीं करते थे। फिर ये आया कि खवातीन के गाने मर्द गुलकार नहीं गाएंगे, ये भी एक रहा। डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन फिर दौर उसके बाद- बदलता रहता है। हाँ, फिर उसके बाद चेंज हो गया। खवातीन के गाने मर्द गुलकारों ने न सिर्फ गाए, बल्कि हमने कई ऐसे फनकार लोग देखे, गुलकार देखे, जिन्होंने खवातीन के कपड़े भी पहन लिए। हाँ हाँ हैं? यानी इस तरह के उन्होंने कपड़े पहने, गोया उन्होंने कोई खवातीन के कपड़े पहने हुए हैं, तो इस टाइप के कपड़े हुण कुछ- ते- हाँ थे। ਹੁਣ ਤੇ ਰਹਿਤ ਕਰ मैं तेरा रिश्तेदार हैं, फिर भी तू गल्ला लाने, तंज करने, फजूल गुफ्तगू करने, यार हद हो गई है। आपका एहतराम हम पे फर्ज है। शुक्रिया। आपसे हम खान साहब शुक्र लगाते हैं। आप समझते हैं कि ये झूठ है? हाँ नहीं, हैं? ये सच होता है। हम जो आपसे प्यार करते हैं, प्यार हमारा सच्चा है। बिल्कुल वाह। से। आरिफ साहब, अभी इससे पहले हम जुगनी की भी बात कर रहे थे, तो इसको कवर किया गया दोबारा, आपने दोबारा से इसको गाया और बड़े मॉड तरीके से गाया, और वो माशाल्लाह जितना पहले हिट था उससे दुगना तिगना और ज़्यादा हिट हो गया। मीशा के साथ उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, आपको कहीं कोई इनसिक्योरिटी या डर नहीं था कि इसको मैं अपडेटेड तरीके से गा रहा हूँ तो पता नहीं इसको उतना फेम मिले या ना मिले? इसी में एक सवाल का और इजाफा कर लें। इसी में शाह साहब, सैयद नूर साहब पिछले दिनों बता रहे थे कि इस जुगनी के लिए उन्होंने आपको कायल किया था कि आप नए स्टाइल की एक जुगनी गाएं। नहीं, वो फिल्म के लिए कहा। अच्छा, उससे पहले मैं गा चुका था फिल्म। ठीक है। उससे पहले मेरी जुगनी जो है वो अल्लाह की रहमत से हिट हो चुकी थी। तो जुगनी के कई रंग हैं। एक रंग कलर वो है जो मैंने ओरिजिनल दोबारा से उसे रिन्यू किया। जी जी। तो उसके बाद फिर जब जुगनी दूसरी दफ़ा गाई, वो फिल्म में गाई, तो वो उसका थॉट डिफरेंट था। इसको चेंज करना क्यों ज़रूरी था? मेरी जुगनी जो थी, जिसको मैंने कंसीव करके गाया, हाँ, जिसको मैंने नए अंदाज से कोशिश की, अल्लाह ने कामयाब किया। माशा। तो बंदा करे कवलियाँ, रब करे सवलियाँ। सवलियाँ, वाह। वाह, वाह। तो मैं कवली की थी, रब ने सवली बना दी। आप खुद लिखते भी हैं? मैं लिखता हूँ। कुछ अता कीजिए। कल्ला बह के सोचना वा मैं, वाह जे ना थरू होंदे। वाह। कल्ला बह के सोचना वा मैं, जी ना, जे ना अथरू होंदे। रोयां बाजों भार दिलां दे, किंज फिर होले होंदे। अरे वाह, वाह, क्या वाह। बात, क्या बात है, क्या वाह बात। वाह। वाह। तो ये जेवर है ज़िंदगी का, खूबसूरती है। तो आप कभी ऐसी चीज़ जो आपने लिखी हो खुद गाई भी है, अपनी ही लिखी हुई चीज़? अखियां तो पोलो ही प्यार कर बैठी, वाह वाह धोखेबाजा तेरा वाह। इतबार कर बैठी। जाणदियां बुझदियां इश्क दियां ख्वारियां, खोरे किहड़ी गल्ले इतबार कर बैठी। वाह वाह, वाह। वाह वाह वाह, क्या बात। आरिफ साहब, इश्क जवानी वाला हुआ है? हाँ, अच्छा सवाल है। इश्क के बगैर कोई तलबूत है जो है वो मुकम्मल नहीं है। हाँ। अगर उसमें मेरे साथ अजीब सा है कि रब है ना, तो हाथ में उसके डोर है सारी। जब उस एज ग्रुप में मैंने आना था, वो मेरी मेहनत में चला गया। वाह वाह वाह। क्या 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 तो मैं जब अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए, जिम्मेदारियों का बोझ तो बचपन इतना से हो गया जी, मैं देखे ही नहीं जोबन दे वेले शान सी, हर ताबिया इंसान सी, नशे दा एक दौरान सी, आहा, एक आल दा मेहमान सी। वाह हुण फेर नहीं मैं आवना, ये जांदी वारी कह गया, मैं वेखदा ही रह गया। अरे वाह, वाह, वाह वाह। क्या बात, क्या बात। वक्त गुजर गया। जब वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उस वक्त कितने बहन भाई थे आप? 8 भाई।
5 बहनें। अच्छा, और आपका नंबर कौन सा था? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, तो फैमिली में और भी कोई इस तरफ आया? नहीं, भाई सारे बहन? बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह अच्छा। से। लेकिन आपने माशाल्लाह वो जो एक वालिद साहब का जो एक विरसा चला आ रहा था, जो उनकी विरासत थी, जो सारा म्यूज़िक की, वो तो आपने संभाली फिर? नहीं, ये अल्लाह के फैसले हैं। मतलब अल्लाह के करम से ही मैं संभाली। मैं ये समझता हूँ कि मैं, क्योंकि मैंने अपने अब्बा के साथ जो मेरा प्यार है वो मैं अक्सर कहा करता हूँ। कोई वाकया हमें बताएं वालिद साहब के साथ आपका। मेरे अब्बा के साथ ऐसा है कि वो आवाज़ ही आरफी करके मैंने मार दी। अच्छा, आरफी। और आरफी वो निकनेम होते हैं घर में। अच्छा, हाँ। तो मैं भागता था उस आवाज़ पे, जो दबदबा, जो रोब था, जो उनका पूरे घर में था। कोई शख्स भटकता नहीं था उस साइड पे जिस रूम में वो लेटे अच्छा। होते थे। हाँ जी। तो एक हवेली बहुत बड़ी, 30-35 कमरे क्या ਉਹਦੇ बात। ਚ, और तो महल हुआ पूरा? बुरा महल माशाल्लाह से। तो अल्लाह ने बहुत उनको एक, मैं क्या कहूँ कि एक सादा और खूबसूरत इंसान थे। बाप से पूछे बेटे का क्या बात। तो वो क्या बताएगा, या बेटे से पूछे बाप बिल्कुल का सही। तो वो बिल्कुल आपको सही। क्या बता बिल्कुल सकता है। सही। तो बस वही चीज़ है कि वो तरबियत में भी मिली, उनसे प्यार बहुत ज़्यादा हो गया। इवन को मैं उनके कपड़े जब प्रेस किया करता था, वो खुशबू जो है आए वो मेरे वाह। नाक में आती थी। हाँ तो आज तक मैं उसे महसूस करता हूँ कि वो ऐसी थी। हाँ हाँ हाँ, वाह बिल्कुल वाह, ठीक बिल्कुल। क्या इंतहा है क्या मोहब्बत बात, की। क्या वाह, बात। सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, हम आते हैं आज की किताब की तरफ। आज की किताब है अशरफ गिल साहब की किताब है कौन आएगा। अशरफ गिल साहब माशाल्लाह पक्के ठीठे शायर हैं। आप अमेरिका में होते हैं और मुतअद्दिद किताबें इनकी सुमेरा आ चुकी हैं, जी जी। जिनमें शेरी मजमूए हैं, गज़लियात हैं, गीत हैं, नज़में हैं, कहानियाँ हैं, इंशाइये हैं। ये इनकी लेटेस्ट किताब है। मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि इनकी, मेरा ख्याल है, कोई 20-25 किताबें आ चुकी हैं और ये इनकी लेटेस्ट किताब है। ख़ुद भी सुर से बड़ा प्यार करते हैं, वाह, ये खुद गाते भी हैं, म्यूज़िक से भी इनको प्यार है, इसीलिए इनकी शायरी में आपको मौसीकियत महसूस हो। वाह वाह। ये इनकी गज़ल देखिए। हम अगर अपनी मोहब्बत की कहानी लिखते, आहा, हम अगर अपनी अपनी मोहब्बत की कहानी लिखते, हिजर में कैसे गुजारी है जवानी लिखते, वाह 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 वाह। कोई पिघला ना हुआ नर्म भले हम हर वक्त, दिल की चोटें रहे अशकों की जुबानी लिखते। अरे वाह, गिल बड़ी गलती भला इसके सिवा क्या होगी, एक अनजान को यूं ही रहे जानी लिखते। लिखते, वाह तो वाह, जब आप इनकी गज़लें, गीत, नज़में और नसर इनकी पढ़ेंगी तो ख़वातीन हज़रात आपको भी एहसास होगा कि ये माशाल्लाह जूद गो हैं, मुतअद्दिद अवार्ड्स ले चुके हैं, पूरी दुनिया में इनकी पजीराई होती है किताबों की। हाल ही में इनकी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में भी एक तकरीब पजीराई का अहतमाम किया गया था, वहाँ भी ये शामिल हुए थे। तो ये किताब अगर आपको अवेलेबल हो, ये किताब इस वक्त पूरे बरसगीर पाको हिंद में दस्तयाब है। किताब का नाम है कौन आएगा और उर्दू गज़लियात हैं। किताब ज़रूर पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ, एक बर्गर से महंगी नहीं होती किताब। बिल्कुल। आप किताब जब ख़रीदते हैं तो आप इसे खा नहीं जाते, आप इसे अपने अंदर उतारते हैं किताब को, और वो आपके दिमाग और जहन का हिस्सा बन जाती है। लिहाजा किताब का होना घर में बरकत का बायस है। किताब ज़रूर होनी चाहिए। इसी के साथ ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम का वक्त अब होता है ख़त्म। मैं एनी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you so much, आपने हमें आपका टाइम दिया। शुक्रिया। और आरिफ साहब, आपसे जाते जाते गाना ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हंसती मुस्कुराती शख्सियत। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आरिफ साहब बहुत हम्बल हैं, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत प्यार करने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सुमेरा, आपका भी शुक्रिया थैंक यू सर। और आपका भी शुक्रिया तरले खान साहब। आपसे आज मेरा एक रिश्ता भी बन गया हाँ जी, क्या बात है। और आपसे मेरा जबरदस्ती प्यार- वाला। नहीं, कोई बात नहीं। और आपने आज वसीयत जो भी लिखी, मैं आज यहाँ बैठ के वादा कर रहा हूँ, जो इन्होंने वसीयत लिखी है, मैं ना सिर्फ उस पर हर्फ ब हर्फ अमल करूँगा, बेशक वो घर इनका नहीं है, अच्छा, लेकिन मैं उस पर हर्फ ब हर्फ अमल भी करूँगा। और मेरी ख्वाहिश होगी कि जल्द से जल्द उस वसीयत पे अमल हो। हाँ, यानी कि कार और लैलन है ना। नहीं नहीं, उससे पहले का भी एक अमल होता और यार प्रोग्राम मुकाओ, हाथों के मेरे पीछे पड़ गए। ख़वातीन हज़रात, मुझे गुल नौखे अख्तर को दीजिए इजाज़त। आरिफ लोहार साहब से सुनते हैं खूबसूरत गीत। खुदा हाफिज़।